परम आदरणीय हमारे YouTube के श्रद्धेय श्रोताजनों, आज एक कविता लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, जिस कविता का शीर्षक है बद्रीनाथ धाम पर कविता। यह बद्रीनाथ धाम लक्ष्मी नारायण का पावन धाम कैसे बना, इसकी स्थापना शंकराचार्य ने कैसे किया और इस धाम पर पूजन कौन करता है, दर्शन कब प्राप्त होता है, कुछ इसका ऐतिहासिक वर्णन लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आप भी सुने। गुरुदेव चरण का वंदन कर माता भगवती का ध्यान करूं, लक्ष्मी नारायण के पावन शुभ तीर्थ कही गुणगान करूं। यह पावन तीर्थ है बद्रीनाथ, जहाँ नारद पूजा करते हैं। 6 माह मनुष्य दरस पाते, 6 माह देवगण रहते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में जिला चमोली स्थित है। बस वहीं अलकनंदा बहती हरि का स्थान व्यवस्थित है। हाँ, वही तीर्थ बद्रीनाथ जो 2 पर्वत के बीच में है। नर नारायण पर्वत के बीच श्री हरि स्थित तप प्रीत में है। जो कथा पुराणों में आती उसको आधार मानता हूँ। किंवदंती पर विश्वास नहीं, थोड़ा प्रयास अब करता हूँ। यह बद्रीनाथ धाम मित्रों जिस जगह पे आज व्यवस्थित है, यह पहले शिव का था निवास, अब विष्णु के लिए सुरक्षित है। 8वीं सदी में शंकराचार्य ने इसकी स्थापना किया। 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने सुंदरीकरण किया। सतयुग से विष्णु का निवास इस स्थल पर माना जाता। शिव जी विष्णु के लिए छोड़ कैलाश गए जाना जाता। स्कंद और विष्णु पुराण में इस स्थल का वर्णन मिलता। स्कंद और विष्णु पुराण में इस स्थल का वर्णन मिलता। कण कण में शालिग्राम बसे, ऐसा विश्वास भी है फलता। ध्यान योग में विष्णु जब इस स्थल पर आए थे, घूमते टहलते यहाँ पे वो बच्चे का रूप बनाए थे। बच्चे के रोने के स्वर को जब पार्वती सुन पाई थी, तब उसे गोद में ले करके वह अपना दूध पिलाई थी। वह बच्चा दुग्ध पान करके निद्रा में जब आ जाता है, वह बच्चा दुग्ध पान करके निद्रा में जब आता है, माँ ने फिर भवन में सुला दिया, बच्चा सुख से सो जाता है। तब पार्वती एक झरने में स्नान के लिए जाती हैं। शिव के संग माता पार्वती स्नान करके जब आती हैं, तब वह दरवाजा बंद रहा, वह भवन में ना जा पाती हैं। तब वह दरवाजा बंद रहा, उस भवन में ना जा पाती हैं। फिर शिव से निवेदन करती हैं, बच्चे के लिए पछताती हैं। शिव जी ने कहा, सुनो देवी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस स्थान को छोड़ के अब कैलाश की ओर में हूँ चलता। फिर शिव और पार्वती दोनों कैलाश की ओर चले जाते। वह बालक श्री हरि विष्णु थे, वह ध्यान योग में रम जाते। एक बार खुले में नारायण थे, ध्यान योग में रमे हुए। तेजी से बर्फ गिर रही थी, ठंडक में थे वह जमे हुए। तब महालक्ष्मी ने मित्रों एक बेल वृक्ष का रूप लिया। तब महालक्ष्मी ने मित्रों एक बेल वृक्ष का रूप लिया। जो बर्फ गिर रही विष्णु पर, वह बेल वृक्ष बन रोक लिया। तब से ही महालक्ष्मी को बेल पत्र चढ़ाया जाता है। तब से ही महालक्ष्मी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। वे धन की लक्ष्मी है, रक्षक भी बताया जाता है।
इस तरह त्रिलोकीनाथ विष्णु बद्री नारायण कहलाए। इस तरह त्रिलोकीनाथ विष्णु बद्री नारायण कहलाए। 6 माह मनुष्यों का दर्शन 6 माह देवता दिखलाए। दीपक को जला के वहाँ पुजारी जब कपाट को बंद किए। दीपक को जला करके वहाँ पुजारी जब कपाट को बंद किए। 6 माह बाद जब खोले तो दीपक को जलता प्राप्त किए। जो भी कपाट खोलते वहाँ नारी का रूप बनाते हैं। जब कपाट को बंद किए नारी श्रृंगार ही करते हैं। नारायण की सुंदर विग्रह काले रंग में ही स्थित है। सर्वोच्च धाम यह विष्णु का जो बद्री धाम प्रतिष्ठित है। बारिश के समय जो आता है पानी तो खूब बरसता है। बारिश का समय जब आता है पानी तो खूब बरसता है। पर विश्व रिकॉर्ड एक यह है बादल ना कभी गरजता है। उस स्थल पर सुनिए मित्रों कुत्ते ना कभी भौंकते हैं। बिजली की चमक ही दिखती है पर शोर नहीं वह करती है। बिजली की चमक ही दिखती है पर शोर नहीं वह करती है। ऐसी मान्यता वहाँ की है नारायण ध्यान योग करते। ऐसी मान्यता वहाँ की है नारायण ध्यान योग करते। तब प्रकृति भी साथ निभाती है इसलिए न कोई शोर करते। यह बद्रीनाथ श्री विष्णु जी नारायण का प्रिय धाम बना। चारों धामों में श्रेष्ठ धाम जन जन का है कल्याण घना। है ब्रह्म कपाली यहीं पे ही जहाँ पितरों के तर्पण करते। है गर्मधार की कुंड यहाँ सब रोग जहाँ अर्पण करते। मानव 6 माह करे पूजा 6 माह देवता करते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षण प्रतिक्षण यहाँ योग तपस्या करते हैं। ऐसे पावन स्थल पर जो भी जिस भावना से जाता है नारायण का आशीष वहाँ उस मानव को मिल जाता है। श्री बद्रीनाथ को नमन करूं इन चरणों के गुण गाता हूँ। कण कण में शालिग्राम जहाँ उन चरणों में सुख पाता हूँ। कण कण में शालिग्राम जहाँ उन चरणों में सुख पाता हूँ। जय श्रीमन नारायण।